अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज के साथ हम हाजिर हैं। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ईटा की टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर्स पे हमसे राब्ता करें तो हम आपको सेशन ज्वाइन करने में हेल्प कर देंगे। और इस सेशन में हम वो तमाम सिलेबस कवर करेंगे जो कि आपकी टीचिंग जॉब्स के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ये कितना जरूरी है ये आप लोग जानते हैं कि ये सीटें हर साल नहीं आती, कभी कभार आती हैं, तो इनकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये चांस मिस करना नहीं चाहेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपका जो चांस है ये आपका बेस्ट चांस साबित हो। हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। तो तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन टाइम ज्वाइन करें, क्योंकि आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे आप उतने सेशन मिस कर सकते हैं। तो अभी टाइम है, अभी सेशन आगाज हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है। आप अभी इसका हिस्सा बने तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। हम मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक तमाम मैथमेटिक्स कवर करेंगे। हम पहले 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं क्लास 4 के। आज हम इस वीडियो में तीसरा यूनिट डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, हर एक चीज की तैयारी करवाई जा रही है। इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, उनके टेस्ट, उनकी इवेल्युएशन एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू सेशन में करवाई जा रही है। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारे सेशन को ज्वाइन करें और सेशन ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर्स पे राब्ता करें। हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। यूनिट नंबर 3 है एंड इट इज अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप में से बहुत सारों को होगा कि किसी भी होल नंबर को अगर आप पार्ट्स की फॉर्म में लिखें तो वो फ्रैक्शन है। लाइक मैं लिखता हूं 3 आउट ऑफ 8, दैट विल बी अ फ्रैक्शन। अगर मैं लिखता हूं 3, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर है। लेकिन मैं कहता हूं 1 आउट ऑफ 3, यानी कि 3 होल नंबर का ये कुछ हिस्सा, दैट विल बी फ्रैक्शन। एक होल नंबर के कुछ हिस्से को डिस्कस करेंगे, थोड़े से पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फ्रैक्शन। तो ये तमाम नंबर जिनको आप कुछ इस वे में लिखते हो 1/3, 2 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 7, ये सारी फ्रैक्शंस हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होने के बाद हमें कुछ मजीद चीजें सीखने की जरूरत होती है। तो आज की लर्निंग आउटकम्स में हम वो चीजें सीखेंगे। इनमें है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कि ये क्या होती हैं। फिर अनलाइक फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। जिस तरह के 1 डिवाइडेड बाय 2 पहली सिंपलेस्ट है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 4 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है हम वो सीखेंगे। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स में या मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये सीखेंगे। फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना सीखेंगे। न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, हम ये सीखेंगे। और फिर कुछ हम रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चंस लेंगे। तो इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की 2 टाइप्स क्या होती हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, आप में से चंद एक लोगों को यह भी क्लियर नहीं होगा। मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें इस डिवीजन के साइन से ऊपर जो नंबर होगा यह कहलाएगा न्यूमरेटर। उर्दू में कहते हैं शुमार कुनंदा, लेकिन यहां पे हम इसे लिखेंगे न्यूमरेटर। और जो नंबर इस के नीचे होगा, जिस तरह 4 है, इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो आपको पहले नंबर पे यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4 और 1 डिवाइडेड बाय 4 दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसके मुकाबले में अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लाइक 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 2, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हमारे पास होंगी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखें कितना आसान कॉन्सेप्ट है। लाइक फ्रैक्शंस यानी कि डिनोमिनेटर सेम होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो ये हमने सबसे पहले ये चीजें सीखी। तो द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस इज सेम, it means they are like fractions. Fractions with same denominator are called like fractions. 2 divided by 7, 4 divided by 7,
6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये हमारे पास सेम फ्रैक्शंस नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो ये हमारे पास लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का कांसेप्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने कंपेयर करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को, चलें करके देखते हैं। एक हमारे पास फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 2, एक हमारे पास फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाय 5। इनको कंपेयर करें। भाई कैसे कंपेयर करें, क्योंकि इनके तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर हमारे पास होती लाइक फ्रैक्शन तो बड़े आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2। कंपेयर करें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है। मैं कर लेता हूं 4 डिवाइडेड बाय 7, 6 डिवाइडेड बाय 7। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है। लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कैसे पता चले कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इसके लिए हम इनको पहले एक सा करके देखते हैं। तो एक हमारे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2, एक आ गई 3 डिवाइडेड बाय 5। पहले तो इन्हें एक सा करें। एक सा करने के लिए जरूरी है कि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो हम वो कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 5 के हैं 5, 10। तो दोनों का 10 कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारी आसानी के लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो इसका 10 है और इसका भी 10 है। तो 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आता है, और 1 को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 2। तो नीचे वाले को हमने सॉरी, इसको जरा एक और वे में करके देखते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2, 5, 10 हो जाएगा। इसको 10 करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो। 6 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शंस अनलाइक हो और आप उन्हें कंपेयर करना चाहते हो तो पहले आप उनको इक्विवेलेंट कर लें, आप उनको एक जैसा करके देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, हमें फर्दर कुछ सिचुएशंस क्लियर होंगी। अब यहां पे हमारे पास फ्रैक्शन है, ये इन्होंने वही सॉल्व की है 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 5। इफ 6 डिवाइडेड बाय 10 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये बड़ी फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 2 से। नेक्स्ट है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 और 3 डिवाइडेड बाय 5, इनको करके देखना है। तो 4 और 5 का कॉमन मल्टीप्लाई हमारे पास है 20। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब 1 डिवाइडेड बाय 4 को मैं 20 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसके डिनोमिनेटर को। तो मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से करके देखूंगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको 20 करने के लिए 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 को भी 4 से करूंगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है। तो अगर ये बड़ी है तो ये भी हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है। अगर ये इससे बड़ी है तो ये इससे बड़ी है। तो इसी तरह आप किसी भी फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है। सिंपलीफाई फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को उसकी सबसे सिंपलेस्ट, सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिखने को कहते हैं सिंपलीफाई फ्रैक्शन। अब 5 डिवाइडेड बाय 10 है, हमने वो नंबर ढूंढना है जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड होता हो, डिनोमिनेटर भी होता हो। तो दोनों 5 से डिवाइड होते हैं और आंसर आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 12 डिवाइडेड बाय 14, हमने इसको सिंपलीफाई करके देखना है, हम करके देखते हैं। अगर हमने 12 डिवाइडेड बाय 14 को सिंपलीफाई करना हो, हम पहले वो नंबर देखते हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 6 2s are 12, 7 2s are 14। नेक्स्ट ये किससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, अब देखें 7 एक प्राइम नंबर आ गया है, इसने आगे किसी से डिवाइड नहीं होना, तो ये हमारे पास इसकी ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है। तो ये चेक करना हो कि वो लोएस्ट फॉर्म है, तो उसके लिए ये होता है कि कोई सा एक नंबर हमारे पास प्राइम नंबर बन जाता है। तो हमारे पास 7 जो है प्राइम नंबर बन चुका है, तो इसने मजीद फर्दर डिवाइड नहीं होना। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। हम एक और कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 18, ये किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 2 से दोनों नहीं होते, 18 होता है 15 नहीं होता, छोड़ देते हैं। 3 से दोनों होते हैं, तो अगर हम इसको 3 से करें आंसर आएगा 5, इसको 3 से करें आंसर आएगा 6। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, बात यहीं पे खत्म होगी। ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय 24। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये अगर 2 से डिवाइड करें तो 6 2 जार 12, 12 2 जार 24। क्या ये मजीद सिंपल हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि अभी दोनों प्राइम नंबर नहीं बने, ये दोनों में से एक भी अभी तक प्राइम नंबर नहीं बना। तो 3 2s आर 6, 6 2s आर 12। तो ये हमारे पास अब इसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर बन चुका है। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाज़ मुश्किल सवालात करने के लिए। फ्रैक्शन की टाइप्स, ये एक नई बात होगी बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जब आपने ये क्लास पढ़ी होगी क्लास 4, तो ये वाली टर्म्स हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, और कम से कम आपने हो सकता है इंग्लिश में ना पढ़ी हो। तो यूनिट फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। याद रखें, न्यूमरेटर, इससे ऊपर वाला नंबर। तो इससे ऊपर वाला नंबर अगर 1 है तो ये आपके पास यूनिट फ्रैक्शन है। यानी कि मेरे पास 1/4 एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/8 यूनिट फ्रैक्शन है, 4/1 ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 आना जरूरी है यूनिट फ्रैक्शन बनाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4, ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड द आंसर विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अच्छा, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लेते हैं। हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉल नहीं है, या तो वो हमारे पास बराबर है या फिर वो हमारे पास बड़ा है, तो उस सूरत में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो हमारे पास 3/3 है ये भी इम्प्रॉपर है, 7 डिवाइडेड बाय 4 ये भी इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर भी हो और साथ फ्रैक्शन हो, तो उसे मिक्स नंबर कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक बंदे ने एक पूरा पिज्जा खाया है और आधा पिज्जा खाया है, तो उसने टोटल जो पिज्जा खाया है वो एक्चुअली है 1 + ½ तो इस तरह के अगर कोई नंबर्स होंगे तो इनको हम मिक्स्ड नंबर्स कहेंगे। और इनको लिखने का तरीकेकार होता है 1 और नेक्स्ट फ्रैक्शन, आप इसे इकट्ठा करके इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में और मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। मैंने इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 को 3 से, तो ये आएगा 3 2s आर 6, एक मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब इसे लिखने का तरीकेकार क्या होगा? जो आपके पास ऊपर क्वोशिएंट आएगा ये आपका होल नंबर कहलाएगा, और ये बाकी का आपका पार्ट रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जो बाकी बच गया है वो 3 का एक पार्ट है, वो उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं है। तो इस तरह हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ करके देखते हैं, एग्जांपल ज्यादा सारी करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक अपनी तरफ से नंबर्स कुछ फर्ज करते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। जिस तरह के मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 4 डिवाइडेड बाय 9, मैं इसको मिक्स नंबर में करना चाहता हूं, नहीं, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले तो आपने चेक कर लेना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अच्छा, अगर ये होता 9 डिवाइडेड बाय 4, अब ये इम्प्रॉपर है, अब मैं इसको मिक्स नंबर में कर सकता हूं। उसके लिए मुझे करना क्या है? मैंने 9 को 4 से डिवाइड करना, 4 2s आर 8, रिमाइंडर बच गया 1, तो हमारी ये फ्रैक्शन बनेगी 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड आंसर विल बी 2। और इस तरीके से आप इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं, हम कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाय 15। पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5 1s आर 5, एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड द आंसर विल बी
इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर, हम इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जिस तरह के 2, ये हमारे पास एक मिक्स नंबर है, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, जिसको आपने ऐसे लिखा है, ये आपके पास एक मिक्स नंबर है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करूंगा? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी यह है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 मल्टीप्लाई 3, और इसमें हम जमा कर देंगे न्यूमरेटर को और डिवाइड कर देंगे इस डिनोमिनेटर से, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसमें आपने 2 को जमा कर लेना है और डिवाइड फिर आपने डिनोमिनेटर से करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इस तरह मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और करके देखते हैं, 3 2 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, फिर हम इसमें जो न्यूमरेटर है इसको जमा करेंगे और फिर हम डिनोमिनेटर से इसे तकसीम कर देंगे। हमारा आंसर बनेगा 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज इजी टू कन्वर्ट improper fractions into mixed numbers and mixed numbers into improper fractions। तो ये देखें, आपके लिए एक और एग्जांपल है, 2 नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है 1 को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह इसको आप कर सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को ऑर्डर कैसे करना है, आपने फ्रैक्शंस को तरतीब से कैसे लिखना है, बड़ी फ्रैक्शंस कौन सी हैं, छोटी फ्रैक्शंस कौन सी हैं। भी देखें, आप फ्रैक्शंस को सबसे पहले कंपेयर तभी करोगे अगर वो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगी, उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास तो ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, इसका 3 है, इसका 2 है, उससे नीचे वाले का 4 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैं उनको कैसे कंपेयर करूं? तो पहले मैंने उनको इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट करने के लिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए और कोशिश करनी है कि नंबर छोटा ही रखना है। तो जब हम इसे करके देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ यूं हो जाता है कि हमारे पास 3, 2 और 4 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, अब इनके मल्टीपल लिखकर देख लें एक दफा। 3 के हैं 3, 6, 9, 12, 15। पहले मैं 5 लिखकर देखता हूं, शायद यहीं पे गुजारा हो जाए। 2 के हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, और 4 के लिख के देखते हैं। 4 के हैं 4, 8, 12, 16, 20। देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। 2 तो कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं आ रहा, 8 भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन ढूंढना है, तो अभी तक तो इसमें कॉमन नहीं मिला। मैं इसको मजीद आगे से आगे करके देखता हूं। कोशिश करते हैं सबसे छोटे नंबर का कोई एक आध मल्टीपल और लिख कर देख लेते हैं, शायद इसी में कमी हो, क्योंकि सबसे छोटे नंबर अभी पीछे होते हैं नंबर्स में। तो मैंने 2 का नेक्स्ट लिखा, 12 आ गया। अब 12 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मुझे पता चल गया कि 12 में ये कॉमन हो सकते हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 होता है, तो मैं इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2/3 हो जाएगा 8/12। इसी तरह 1/2, मैं 2 को 12 करना चाहता हूं, मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं ऊपर भी 6 से करूंगा। 4 को 12 करने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी हम 3 से कर देते हैं। हमारे पास 3 आगे फ्रैक्शंस, 8 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 12। हमें पता चल गया ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे, मैं सबसे छोटी लिखूंगा, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कहेंगे, नीचे उतरने की पोजीशन में बड़ी से छोटी पोजीशन की तरफ, तो मैं पहले बड़ी फ्रैक्शन लिखूंगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं और ऑर्डर में ला सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने इसको ऑर्डर में लाकर देख लिया। अब एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अनलाइक को करें भी इन सर्कल, डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, इसका नहीं है, ये अनलाइक है, इनका तो सेम है, इनका भी सेम है, इनका भी, इनका सेम नहीं है, ये अनलाइक है, और इनका भी सेम नहीं है,
ये भी अनलाइक है। ये तो बहुत आसान हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन ढूंढना तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करें भी, तो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 6। तो कंपेयर करने के लिए पहले तो मेरे पास इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। 2 और 6 तो सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले छोटे नंबर को बड़े तक लाने की कोशिश करनी है। अगर मैं 2 को 6 के लेवल पे लाना चाहता हूं तो मुझे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास पहले 1 डिवाइडेड बाय 2 है, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। ये तो इक्वल हो गए, ये जो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई से छोटा नहीं है। इनमें से जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको 10 के लेवल पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8/10 हो जाएगा। ये तो छोटा है 9/10 से, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, क्योंकि जब आपने ये साइन लगाना है, ये साइन लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छोटी वैल्यू की तरफ ये पोर्शन हो और जो बड़ा पोर्शन है वो बड़ी वैल्यू की तरफ हो। नेक्स्ट है 6 डिवाइडेड बाय 12, इसका कंपैरिजन करना है 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 छोटा डिनोमिनेटर, मुझे इसे 12 के लेवल पे लाना पड़ेगा, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर वाले 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 9 डिवाइडेड बाय 12, ये तो बड़ा नंबर बन गया। तो ये इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस को सिंपल फॉर्म में लिखें। 4 डिवाइडेड बाय 20 को सिंपल में लिखें। पहले तो 2 से करके देखें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10। ये मजीद सिंपल हो सकता है, मजीद ये 2 से हो रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 20 इज, ऑप्शंस आर 4 डिवाइडेड बाय 20, 2 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 5, या फिर कोई और नंबर रैंडमली वो दे सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका जो रीजनेबल आंसर है वो कुछ यूं होना चाहिए। इस तरह ये आ सकता है कि इनके दरमियान कौन सा सिंबल आना चाहिए, स्मॉलर देन का, लार्जर देन का, या बराबर होने का। तो वो आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। 2 डिवाइडेड बाय 12 को आप करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 6, ये इस हद तक हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 45, आप इसे करके देखें, एक तो ये 3 से हो जाते हैं, तो ये 10/15 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5 से होते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर है 2/3। तो आप इस तरह किसी भी फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ गिवन एंड टिक द मिक्स्ड नंबर। आप पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शंस ढूंढें और उनको सर्कल करें, और मिक्स्ड नंबर वालों को आपने टिक करना है। तो प्रॉपर में हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा है, इनमें भी इसमें भी। ये मिक्स्ड है, इसमें होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये मिक्स्ड है, ये प्रॉपर है, और ये हमारे पास मिक्स्ड है। नेक्स्ट है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड नंबर। अब 8 डिवाइडेड बाय 5 है, मुझे क्या करना है, मुझे 8 को डिवाइड करना है 5 से। 5 1s are 5, रिमाइंडर बच गया 3। तो मैं इसे कुछ यूं लिखूंगा, होल नंबर को पहले लिख लूंगा, फिर जो बाकी की फ्रैक्शन है कि 3 इज पार्ट ऑफ 5, यानी कि आप इसको 3 डिवाइडेड बाय 5 की फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट है 11 डिवाइडेड बाय 5, हम व्हाइट बोर्ड पे करके देख लेते हैं। हमारे पास अगर 11 डिवाइडेड बाय 5 है और मैं उसे लिखना चाहता हूं मिक्स नंबर की फॉर्म में, तो मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमारा आंसर आएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड आंसर विल बी 2 1/5। ये हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला हमारे पास नंबर है मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। अच्छा 2 होल नंबर है, 3 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास फ्रैक्शन है। अब इसको करके देखते हैं। 2 3 डिवाइडेड बाय 5 करने का तरीकेकार क्या है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5, इसको आपने जमा करना है, तो आप +3 करेंगे और आपने डिवाइड करना डिनोमिनेटर से। वो पहले भी 5 था, अब भी 5 रहेगा। तो 2 × 5 10 +3 बाहर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 10 + 3 ये 13 डिवाइडेड बाय 5। आपने मिक्स नंबर को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जिस तरह ये होता है ऐसे ही बाकी के सारे सवाल भी आप ये सारे जो इस एक्सरसाइज में है वो आप कर करके देखें तो आपको आसानी रहेगी। तो पेपर में आपको तो पेपर एमसीक्यूज के फॉर्म में आना है, तो एमसीक्यूज में उन्होंने सिंपली आप लोगों के लिए क्या कर देना है कि एक क्वेश्चन दे देना है और ऑप्शन 4 दे देने, एक में राइट आंसर होगा, 3 में रॉन्ग होंगे और आपने वहां से चेक कर लेना है। फ्रैक्शन को जमा और तफरीक कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखें पहले तो आपके पास वो फ्रैक्शंस एक जैसी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उनको एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी। 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 जमा कर लें। आप क्या करेंगे, उनके न्यूमिनेटर को सिंपली आपस में जमा कर लेंगे। 5 प्लस 2 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 7, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा नेक्स्ट आपने करना है 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप इन्हें करके देखेंगे, एक कर ही लेते हैं, हम कर लेते हैं ये 9/10 और 7/10 को जमा करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है 9 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। अब इनके चूंकि डिनोमिनेटर सेम है हम इनको जमा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 9 और 7 को जमा कर लेंगे, आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसे सिंपल करना चाहते हो तो कर लो, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। मुझे 9 डिवाइडेड बाय 10 में से 7 डिवाइडेड बाय 10 माइनस करना है, तो मैं जस्ट सिंपली इनको साथ लिखूंगा, दरम्यान में माइनस का साइन, पहले न्यूमरेटर में से दूसरा न्यूमरेटर माइनस कर दूंगा। 9 माइनस 7 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 आउट ऑफ 10 कर लें या 1 आउट ऑफ 5 कर लें। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फारिया एक लड़की है, वो खरीदती है 9/10 मीटर कपड़ा रिबन का अपनी शर्ट के लिए और 7 डिवाइडेड बाय 10 मीटर रिबन का कपड़ा खरीदती है अपने स्कार्फ के लिए। तो हाउ मच मोर रिबन शी बायज फॉर द शर्ट, उसने शर्ट के लिए कितना ज्यादा कपड़ा लिया है। तो मैंने पहली वैल्यू में से दूसरी माइनस कर देनी है, सिंपली ये इसका आंसर है। अच्छा 4 डिवाइडेड बाय 11 को माइनस करें फ्रॉम 5 डिवाइडेड बाय 11। देख लें वो आपसे कह रहे हैं पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से माइनस करें, तो आपने 5 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8, 2 डिवाइडेड बाय 8, सिंप्लीफाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4। 10 बाय 11 माइनस 5 बाय 11, आंसर होगा 5 बाय 11। 7 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, आंसर होगा 2 बाय 12। तो इस तरीके से आप सिंपली माइनस कर सकते हैं। एक रियल लाइफ क्वेश्चन इन्होंने दिया है, मरियम वांट्स टू मेक 3 काइंड्स ऑफ बिस्किट। शी नीड्स 2 डिवाइडेड बाय 7 कप ऑफ फ्लोर फॉर फर्स्ट काइंड, 5 डिवाइडेड बाय 7 फॉर सेकंड काइंड एंड 3 डिवाइडेड बाय 7 फॉर थर्ड काइंड। टोटल कितना उसे आटा चाहिए, सबको जमा कर दें। 2 + 5 7 + 3 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हमने न्यूमरेटर्स को जमा करना होता है, ये बड़ा आसान है। अब ये एक एक्सरसाइज है, इनको जमा करें तो न्यूमरेटर को करें 6 + 5 11, 11 डिवाइडेड बाय 7, 11 + 11 22 डिवाइडेड बाय 13, 5 + 11 16 डिवाइडेड बाय 17। आपने जस्ट न्यूमरेटर्स को जमा करना है, और जब आपने माइनस करना है तब भी आपने न्यूमरेटर्स को ही माइनस करना है। अच्छा क्वेश्चन उन्होंने जरा ट्रिकी बनाया है। क्वेश्चन है आप सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर फ्रैक्शन को ग्रेटर से। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलर कौन सी, ये स्मॉलर है जिसका न्यूमरेटर स्मॉल है, तो ये बड़ी है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 3, इनमें से ये स्मॉलर है क्योंकि न्यूमरेटर 1 है, इसका 7 है, ये बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेंटर पेंट्स 7 डिवाइडेड बाय 13 पार्ट ऑफ वॉल इन 1 डे and 3 डिवाइडेड बाय 13 पार्ट ऑन सेकंड डे। हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days? 2 दिनों में टोटल कितनी वॉल पेंट की है, जमा कर लें। 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 13। और हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे? पहले दिन ज्यादा काम किया है, कितना ज्यादा किया है, पहले दिन के काम में से दूसरे दिन के काम को माइनस कर दें, तो आपके पास पता आ जाएगा कि उसने टोटल कितना काम ज्यादा किया है। तो करके देख लेते हैं। पहले दिन का काम है 7 डिवाइडेड बाय 13, दूसरे दिन का काम है 3 डिवाइडेड बाय 13, आंसर होगा 4 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स को फ्रैक्शंस को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी। इफ 5 डिवाइडेड बाय 16 kg ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड 7 डिवाइडेड बाय 16 kg ऑफ
natural fertilizer have been used in field, how much quantity of both fertilizers is used, how much quantity, दोनों को जमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई के करते हुए थोड़ा सा चेंज है। ट्विस्ट ये है कि आपने न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है, समटाइम होल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के लिए कि द गवर्नमेंट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट 90 हाउसेज इन एन एरिया। गवर्नमेंट 90 घर बनाना चाहती है। 5 out of 6 ऑफ टोटल हाउसेज आर कंप्लीटेड, हाउ मेनी हाउसेज आर कंप्लीटेड। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे कि 5 out of 6 ऑफ 90 आर कंप्लीटेड, ये कंप्लीट है। तो आपने इसको 90 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसको डिवाइड कर देगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, यानी कि 75। तो ये आपका हो जाएगा 75 हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 12 करके देखते हैं। अब ये 8 और 12 का रिलेशन हमने देखना है। 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 12 आप करें, 2 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से, 2 4 8, 3 4 12। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 22। ये इसको डिवाइड कर देगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक होल नंबर को अपनी फ्रैक्शन के साथ। अच्छा, मल्टीप्लाई करें 3 डिवाइडेड बाय 4 और 5 डिवाइडेड बाय 6 को, तो सिंपली न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 24। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नादिया है 2 डिवाइडेड बाय 3 kg ऑफ बर्ड ग्रेन और हारिस जो है उसका 3/4 पार्ट ले लेता है। तो हाउ मेनी kg ही हैज टेकन फ्रॉम नादिया। तो आप पहले kg को सिंप्लीफाई करके लिख लें। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय 3। ये 20 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और ये आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 kg एक्चुअली। तो हारिस ने 5 kg ग्रेन लिए हैं नादिया से। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करें भाई, पहले ये मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। डिवीजन कैसे करनी है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के जैसी है, बस एक छोटा सा फर्क है। हमने वो फर्क देखना है कि वो फर्क क्या है। जब आपने डिवाइड करना है तो डिवीजन में आपने नंबर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 5 डिवाइडेड बाय 8, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे करूंगा। लेकिन अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 2 और मैं इसको लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई और 2 को मैं ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में। अब ये हमारे पास डिवीजन है, अगरचे साइन मल्टीप्लीकेशन का लगा है लेकिन मैं चूंकि ओरिजिनल नंबर को डिनोमिनेटर में ले गया हूं तो ये डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे एक वैल्यू दी गई है कि ये इतने लीटर वाटर है, ये 10 डेज में यूज होना है, तो डेली कितना यूज होना है, मैंने इसको 10 डेज में डिवाइड करना है एक्चुअली इस पानी को। तो मैं पहले इसको सिंपल फॉर्म में करूंगा। हमारे पास ये जो 35 होल नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, मैं इसको करूंगा इम्प्रॉपर में, तो ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 2। मैंने इसे डिवाइड करना 10 से, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 10 से, हमारा आंसर आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 20। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है डिवीजन के, मल्टीप्लीकेशन के, डिवीजन के हैं। 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 4। तो हम अपनी तरफ से कुछ नंबर्स को करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 4। एक हम ये करके देखते हैं, एक है 6 डिवाइडेड बाय 7 डिवीजन बाय 4, दोनों करके देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 24 डिवाइडेड बाय 7। और अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं पहले ये इसको ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में और फिर ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 28। तो ये डिवीजन करने से आंसर आया है, ये मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर आया है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। एक ये है, एक है 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5।
वो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम दो सब फ्रैक्शंस को डिवाइड करके देख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई सिंपल होगा, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा, एग्जैक्ट आंसर 6/20। इसको मैं करना चाहता हूं। अब मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास 2/5 हो जाएगा 5/2। अब आप इसे कर लें 15/8। ये डिवीजन से आंसर आया, ये मल्टीप्लीकेशन से आया। तो इस तरह हम फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम फ्रैक्शंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है इफ द वेट ऑफ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैथ में सिंपली ये होता है, उन्होंने क्वेश्चन दे देना है और फिर उन्होंने आप पे छोड़ देना है कि आप उसे सॉल्व करें और सॉल्व करके उसका आंसर निकालें। ऑप्शंस में 3 गलत आंसर होंगे, एक ठीक होगा। इफ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज 4 होल नंबर 7/8 किलोग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। आपको 5 पैकेट्स का वेट पता है, एक का मालूम करना है। साफ पता चल रहा है कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज्यादा का पता है, आपने कम का मालूम करना है। तो ये डिवीजन का है। पहले मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा, तो ये सिंपल कर लेते हैं या इम्प्रॉपर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 4 32, 7 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 39, ये 39/8 हो जाएगा। मेरे पास 5 पैकेट है, मुझे एक का वेट मालूम करना है, तो मुझे इसे 5 से डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं कि 5 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 39/8 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/8 और आंसर आ जाएगा 39 × 1 39, 8 × 5 40, आंसर विल बी 39/40। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट से पहले अंदाजा लगाते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है या डिवीजन का। Aisha's age is 1/2 of her sister's age. If her sister is 20 years old, how old is Aisha? ये आसान क्वेश्चन है। हमें एक ही एज पता है, दूसरे की मालूम करनी है। हमें पता है कि आयशा की जो एज है वो उसकी सिस्टर की एज का 1/2 है। तो अगर सिस्टर की एज 20 है तो उसकी एज क्या हो गई, 10। अच्छा, अगर उसकी सिस्टर की एज 30 है तो 20 की जगह 30 कर देंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा 15। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 4 होल नंबर 1/2 पैकेट्स ऑफ कैंडी अमंग 6 चिल्ड्रन। ये पहले इसको हमने सिंपल में करना है, इम्प्रॉपर नंबर में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास 4, ये हमारे पास हो जाएगा 9/4। अच्छा, पहले ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। अच्छा, 6 बच्चों में तकसीम करना है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट। तो मुझे 9/4 को 6 बच्चों में तकसीम करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसे सिंपल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऊपर मल्टीप्लाई करें 9 × 1 9, नीचे 4 × 6 24। ये हमारे पास आ गया। मैं इसे सिंपल अगर करना चाहता हूं तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3/8 हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों को 3 से डिवाइड करने से। सेकंड क्वेश्चन है अगर वो ये पैकेट 9 बच्चों में तकसीम करता है फिर हर बच्चे को क्या मिलेगा। अगर 6 बच्चों में करता है तो ये आंसर आया, 9 बच्चों में करेगा डेफिनेटली हिस्सा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी। और इस लेक्चर में हमने सीखा कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस की टाइप्स, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन, फिर उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनका कॉन्सेप्ट हमने सीखा, मिक्स नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा और उसके बाद हमने इनको कंपेयर करना सीखा। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमने फ्रैक्शंस को हर लेवल पर डील करके देखा। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के जरिए आपके जो फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि इनसर्कल करें। अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, विच इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढे इनमें से। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, ये रही प्रॉपर फ्रैक्शन, बाकी सब में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर को ढूंढे, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। अच्छा, इसको जमा करके देखें क्या आंसर आएगा, 1 + 3 4, 4/4। जब अपने एडिशन करना है जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को तो नहीं करना। 4/4 1 होता है, ये हमारा आंसर। माइनस करके देखें, 7 - 2 5, 5/6। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रोडक्ट निकालें 7/6 एंड 5 की। तो अब 7/6
मल्टीप्लाई 5 करें, 35 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अच्छा, टिक द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं जिनके हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है? इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस है, ये लाइक नहीं है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। जो लाइक फ्रैक्शंस नहीं वो अनलाइक है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अच्छा, कंपेयर करें फ्रैक्शंस को। भाई कंपेयर करने से मुराद ये बताएं कि बड़ी कौन सी है, बराबर कौन सी है। तो इनको अगर हम देखें तो इनके तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है, तो पहले हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने। 10 और 7 को अगर आप डिनोमिनेटर सेम करने चलेंगे तो 70 पे जाके इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, फिर उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। 13 और 12 को अगर आपने करके देखना है तो इनका डिनोमिनेटर बहुत दूर जाके कॉमन होना है। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लेवल पे जाके आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। यानी कि हम इसे करके देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 13 और 1 डिवाइडेड बाय 12। तो हम इसे करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। 6 डिवाइडेड बाय 13 और 1 डिवाइडेड बाय 12। हम देखते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। पहले हम इनको सेम लेवल पे लाते हैं। तो सेम लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर आसानी से सेम नहीं होने, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो हम 13 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी जाके इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो 13 को 12 से कर दें, ऊपर 6 को भी 12 से कर दें। अच्छा, 12 को मैं इसके लेवल पे लाना चाहता हूं तो मुझे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे कर लें 72। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करें 156, ये इसका आंसर आया। इसका है 13 डिवाइडेड बाय 156। अब ये हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास छोटी फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि बड़ी फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और छोटी फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। तो हम इनको कंपेयर करके इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन का हो गया, फिर कन्वर्जन हो गई। ये सारी की सारी चीजें हम कर चुके हैं। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस है और मजीद डिटेल में ये सारे के सारे क्वेश्चन डेफिनेटली हमने करके देखने हैं अपने सेशंस में। वहां पर प्रैक्टिस भी होगी, आप लोग भी करेंगे। जहां पर मिस्टेक करेंगे हम लोग आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे और क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक आप लोगों की मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम मैथ की वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें और हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।